हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इससे पहले हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ा बहुत डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। लगभग लगभग अगर मैं कहूँ तो 80 सवाल हम लोगों ने दो चार कम ज्यादा उसमें किए थे। तो एक एलसीएम एचसीएफ जैसे चैप्टर के लिए 80 सवाल मोर देन सफिशिएंट है, और हर टाइप हम लोगों ने उसमें कवर किया। तो जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपकी ये प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको पढ़ते चलें और उसका रिवीजन करते चलें। ये उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि आप एक अगर सीरियस एस्पायरेंट हैं तो फिर ना तो टाइम वेस्ट करेंगे आप, ना ही कंटेंट वेस्ट करेंगे। अगर ये है कि बस क्लास ही लेनी है, रिवीजन पिवीजन नहीं, बस लोगों को ये देखना चाहिए कि बैठ के पढ़ रहा है 6 घंटे 7 घंटे। मेरे घर वालों को देखना चाहिए कि फोन सामने रखा रहता है और कुछ ना कुछ लिखता रहता है, और शाम को बहुत ज्यादा थक जाता है बच्चा, और हमारा तो इस बार कुछ करेगा। तो ये उम्मीद कुछ क्षणिक होती है बच्चे। मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन आप लोगों के अंदर जितनी उम्मीद जगाओगे ना अपने आप को लेकर, ये फ्यूचर में उतना ही आपको चैलेंज करेगी। अगर आपने किसी के अंदर उम्मीद जगाई है तो फिर उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप केवल ये दिखा रहे हो बैठकर के सामने वाले को ये लगना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं रिवर्स होके आएगी आपके ऊपर फ्यूचर में। या तो आप उनको दिखाओ ही मत कि मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर अगर दिखा रहे हो तो फिर उसको मीन करो। ठीक है, चलिए आज का हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय कार्य। अब चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट है, टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट चैप्टर है। क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट ही इस चैप्टर से बनता है। अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आपको। तो चैप्टर का नाम है समय और कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, बेसिकली नाम से ही सब कुछ क्लियर होगा कि कितना काम करना है, उसमें कितना समय लगेगा। कहीं ना कहीं ये काम और समय, काम करना, उसे कितने समय में किया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेटेड है ये। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है भैया, वो होती है वर्क एफिशिएंसी। क्या होती है? वर्क एफिशिएंसी। कोई बताएगा मुझे क्या होती है वर्क एफिशिएंसी? कोई भी बच्चा। कार्य क्षमता जिसको कहते हैं, कार्य क्षमता। ये अगर आप समझ गए कि व्हाट इज वर्क एफिशिएंसी, व्हाट इज कार्य क्षमता, तो फिर ये मान लो कि लगभग चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए। वर्क एफिशिएंसी बच्चे, कार्य क्षमता होती है भाई, मान लो आपसे अगर मैं कहूं कि तुम्हें जो है 100 किताब तुम्हारे सामने रख दूं और तुमसे कहूं कि ये 100 किताब तुम्हें पढ़नी है, और तुम्हें पता है कि तुम एक दिन में केवल 2 ही किताब पढ़ सकते हो मैक्सिमम, दो से ज्यादा किताब तुम पढ़ ही नहीं सकते हो एक दिन में। तो वो जो एक दिन का काम है ना, वो तुम्हारी कार्य क्षमता है। अगर मैं तुम्हारे सामने इतना बंडल रोटी का रख दूं और मैं कहूं कि ये तुम्हें खानी है, ये तुम्हें खानी है, तो तुम्हें पता है कि तुम 1 मिनट में कितनी भी फुल फुल जोर से भी काम करोगे ना, तो 1 मिनट में तुम 5 रोटी खा सकते हो बस। तो वो जो 1 मिनट में किया गया काम है वो तुम्हारी कार्य क्षमता है। 1 घंटे में किया गया काम तुम्हारी कार्य क्षमता है। एक दिन में किया गया काम तुम्हारी कार्य क्षमता है। यानी कि अगर मैं इसको बिल्कुल कंसाइज करके कहूं तो प्रति यू इकाई समय में, प्रति इकाई प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, यानी कि वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। प्रति इकाई समय में किया गया काम, यानी कि वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। अब ये पर यूनिट क्या होती है?
ये जो पर यूनिट क्या होती है या फिर प्रति इकाई क्या होती है? प्रति इकाई पर यूनिट होती है। अगर सवाल में बात हो रही है दिनों की, सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति है सुमित, वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, किसी काम को सुमित 10 दिन में कर सकता है, तो सुमित एक दिन में कितना काम करेगा? वो है सुमित की क्षमता। मान लो कोई व्यक्ति किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, तो वो उसे 1 घंटे में कितना करेगा? 10 मिनट में कर सकता है, 1 मिनट में कितना करेगा? तो ये जो कार्य क्षमता है, जो ये प्रति इकाई है, पर यूनिट है, ये बच्चे क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगी, सवाल दर सवाल चेंज होगी। जिस सवाल में बात दिनों में हो रही है वहां 1 दिन का किया गया काम, जिसमें बात हो रही है घंटे में, वहां 1 घंटे में किया गया काम, जिस सवाल में बात हो रही है मिनट में, 1 मिनट में किया गया काम, जिस सवाल में बात हो रही है सेकंड में, 1 सेकंड में किया गया काम। ये प्रति इकाई चेंज होती रहेगी, और पर ये 1 यूनिट सेम रहेगा कि भैया अगर सेकंड में बात हो रही है तो 1 सेकंड का काम, 1 मिनट का काम, 1 घंटे का काम, 1 दिन का काम ही आपका पर यूनिट होता है। और वही आपका क्या होगा बच्चा? वही आपका वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता होगी। इतनी बात समझ को सबको क्लियर है? यस। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। वर्क एफिशिएंसी समझना बहुत जरूरी था कि पर यूनिट ऑफ टाइम में किया गया काम ही आपका कार्य क्षमता यानी कि वर्क एफिशिएंसी होती है। अब बात आते हैं आगे। सपोज मैंने कहा कोई व्यक्ति है ए, किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कोई व्यक्ति ए है, किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कोई व्यक्ति है बी, वो उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ये कर सकता है पूरे कंप्लीट वर्क को। मैंने कहा ए जो है वो 10 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 15 दिन में कर सकता है। अब मैंने कहा बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? मैंने कहा बताओ ये ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मैंने कहा ए अकेला 10 दिन में कर सकता है अगर अकेला काम में लगा रहे, और बी अगर अकेला काम में लगा रहे तो 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में। मैंने कहा बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप कहोगे सर 10 और 15 दोनों मिलकर 25 दिन में कर देंगे। भाई ये 10 दिन में कर सकता है, वो 15 दिन में, दोनों मिलकर 10 और 15 25 दिन में कर सकते हैं। तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? गलत बात है यार। एक बात खुद सोचो तुम, अगर ए अकेला लगा रहेगा 10 दिन लगेंगे, बी अकेला लगा रहेगा 15 दिन लगेंगे। अगर दोनों काम करने लग जाएंगे तो क्या 25 दिन लगेंगे उनको? आप ऐसा सोचो, आपके घर में काम चल रहा है, आपके घर में काम चला, बहुत सारे कमरे आप लोगों ने बनवाए हैं, कंस्ट्रक्शन कराया है, और आप अब उसमें प्लस्तर, प्लास्टर जिसको बोलते हैं, आप उसे करवा रहे हो। तो एक मिस्त्री एक दिन में एक कमरा कर देगा, एक मिस्त्री एक दिन में एक कमरा कर देगा। तो आप अगर वहां मिस्त्रियों को बढ़ाओगे, नंबर ऑफ मेसन्स, मिस्त्रियों की संख्या बढ़ाओगे, तो समय कम लगेगा या समय बढ़ता चला जाएगा? भाई अगर जितने ज्यादा मिस्त्री वर्कर्स आप लगाओगे समय उतना कम होता चला जाएगा। तो अगर उसी काम को करने में दोनों लोग लगेंगे तो ये समय आपस में प्लस नहीं करना है आपने, इसे करने का कुछ और तरीका होता है। क्या तरीका होता है बच्चे? आप जरा देखिए। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि भाई वो काम है कितना। वो जो काम है ना, जिसे ए ने 10 दिन में और बी ने 15 दिन में किया या कर सकते हैं, वो काम एक्चुअल में है कितना? वो सवाल में नहीं देगा आपको, वो देगा ही नहीं सवाल में कि भाई कितना काम है। बस वो बोल देगा कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो काम पता करेंगे कि भाई वो काम एक्चुअल में है कितना। तो आपको क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम। यही इसीलिए मैंने आपको एलसीएम चैप्टर पहले पढ़ाया था। 10 और 15 का एलसीएम, इसे हम टोटल काम मानकर चलेंगे। और एलसीएम निकालने का मैंने स्पेशल तरीका बताया था कि जो इन दोनों में बड़ी संख्या होगी उसी का ही कोई मल्टीपल। जैसे 15 एकम 15, अब ये 10 के पहाड़े में नहीं आता तो 15 का डबल कर दो, 15 दूनी 30। क्या ये 10 के पहाड़े में आता है? हाँ जी सर, और यही मेरा एलसीएम हो जाएगा।
बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, टेबल पढ़ना शुरू कर दो, जहां वो छोटी संख्या से कट जाए वही मेरा एलसीएम होगा। अब जो एलसीएम आया इसे ही बच्चे हम क्या मान के चलेंगे कि यही मेरा टोटल वर्क है, यही मेरा कुल कार्य है। यही क्या है? यही टोटल वर्क है। जो इनके काम करने का समय है ना, उनका एलसीएम ले लो, वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब जैसे ही आपने टोटल वर्क निकाला, अब आपको एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकालनी है। बच्चे सामने देखिए सभी लोग, अब बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप देखो ए जो है अकेला 10 दिन में पूरा 30 काम कर सकता है। ए जो है अकेला 10 दिन में, ए जो है अकेला 10 दिन में कितना काम कर सकता है? पूरा 30 यूनिट। तो बच्चा एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में तो आप कहोगे सर 30/10, एक दिन में कर सकता है 3। और जो एक दिन का काम है क्या वही एक ही क्षमता होगी? मैंने अभी तो बताया आपको कि पर यूनिट टाइम में किया गया काम। तो बात अगर यहां दिनों की हो रही है तो एक दिन में कितना काम, वही एफिशिएंसी, वही क्षमता होगी। तो ए अगर 10 दिन में 30 कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा? 30/10 यानी कि 3। ऐसे ही बी, कि बी अगर 15 दिन में, अगर बी अगर 15 दिन में 30 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा बी? तो आप कहेंगे सर 30/15 यानी कि 2। ये एक दिन में कर सकता है 2। तो ए का भी एक दिन का काम निकाल दिया, बी का भी एक दिन का काम निकाल दिया। अब सवाल आपसे कह रहा है कि भैया दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों जब मिल जाएंगे तो दोनों की क्षमता भी जुड़ेगी। भाई ये एक दिन में 3 कर सकता है, ये 2, तो इनकी क्षमता कितनी हो गई? 5 यूनिट। इनकी क्षमता कितनी हो गई? 5 यूनिट। ठीक है, आपको क्या करना है? टोटल काम कितना है? टोटल काम है 30 और उससे डिवाइड कर देना है इनकी क्षमता को। टोटल काम को डिवाइड करना है टोटल क्षमता से, तो आपका जवाब आ जाएगा कि सर 5×6 = 30 यानी कि 6 दिन लगेंगे। अगर वो दोनों काम करने लग जाएं ए और बी तो दोनों की कार्य क्षमता जुड़कर 5 हो जाएगी। काम करवाना है 30, इनकी कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि सर 6 दिन लगेंगे। कितना लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ठीक है बच्चा, जैसे एक फॉर्मूला ही मैं आपको लिखवा दूं कि कुल कार्य, टोटल वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, कुल कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं कुल समय से। कुल समय से यानी कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो वर्क एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टाइम से। ठीक है भाई, ये एक फॉर्मूला है कि आप अगर ऐसा सोचो कि आप अगर एक दिन में 5 रोटी खा सकते हो तो आपकी क्षमता कितनी हो गई? 5। एक दिन में 5 रोटी खा सकते हो और 20 दिन में पूरा का पूरा स्टॉक खत्म कर दोगे। आप अगर एक दिन में 5 रोटी खा सकते हो और 20 दिन में पूरा स्टॉक खत्म कर दोगे तो कितनी रोटी रही होंगी टोटल? तो आप कहेंगे सर एक दिन में 5 रोटी और 20 दिन में हमने पूरा स्टॉक खत्म कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि टोटल वर्क, इसका मतलब है कि रोटी की संख्या टोटल 100 रही होगी, कि आपने अपनी क्षमता से अपने टोटल समय को मल्टीप्लाई कर दिया। आपके सामने आ गया टोटल वर्क कितना है। यहीं पर अगर मैं कुल समय आपसे पूछूं, इसी फॉर्मूले से अगर मैं आपसे पूछता हूं कुल समय का फॉर्मूला, ये नहीं लिखना आपने, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कुल समय का फॉर्मूला पूछूंगा तो आप क्षमता को कुल कार्य से डिवाइड कर दोगे, तो कुल कार्य डिवाइड बाई एफिशिएंसी, ये आप कर दोगे। ठीक है, तो आपके सामने क्या आ जाएगा? टोटल टाइम आ जाएगा, कुल समय आ जाएगा। और वही मैंने यहां पर किया है कि अगर हमें कुल समय चाहिए तो कुल कार्य है 30 और कार्य क्षमता है 5। मैंने कार्य टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड किया, मैंने टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड किया, मुझे कुल समय मिल गया और वहीं पर यह काम हमने ऐसा कर दिया था। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये बेसिक थ्योरी थी इसकी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवालों की तरफ। पहला क्वेश्चन है बच्चा, आएंगे जरा और देखिए।
बताओ। कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। पूरे काम को करने का समय लेना है आपने। बी अकेला पूरे काम को या उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अगर वो दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। तो भैया ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। तो सबसे पहले तो हम वो पता करेंगे कि भाई वो टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य है कितना। उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा। 60 एकम 60, 40 के पहाड़े में नहीं आया। 60 दूनी 120, 40 के पहाड़े में आ गया, और यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य। अब आपको क्षमता निकालनी है अलग अलग। क्षमता इस तरीके से मत निकालो जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया है ना, इस तरीके से क्षमता मत निकालो। आप ऐसे डायरेक्ट क्या करो, 40 का पहाड़ा पढ़ो, 40 का टेबल पढ़ो। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120 हो गया ना, तो ये 3 इसकी क्षमता हो गई। ऐसे 60 एकम 60, 60 दूनी 120 है ना, तो 2 बार गया, तो 2 यहां इसकी क्षमता लिख दो, टाइम बचेगा आपका। ओके। अब कह रहा है अगर वो दोनों मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में हो जाएगा भाई। टोटल समय तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 + 2, कितनी हो गई टोटल क्षमता, 5। और हमें कितना समय लगेगा अगर दोनों मिल जाएं, तो कुल कार्य 120, और उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, कार्य क्षमता से। अगर हमें समय निकालना हो, अगर हमें कुल समय चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम करेंगे कुल समय के लिए कार्य को कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो यही काम यहां पर कार्य क्षमता से डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर 24, यानी कि अगर वो दोनों काम करने लग जाए तो काम को होने में 24 दिन का समय लगेगा, 24 डेज। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। बहुत सिंपल क्वेश्चन तो था ये तो। चलिए इस पे आते हैं जरा। कह रहा है ए अकेला 24 दिन में एक काम को कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। जल्दी से आप मुझे इस सवाल का जवाब बता दो सभी लोग। पूरा काम नहीं करवा रहा, वो आधा हिस्सा। ए अकेला 24 दिन में, बी उसे 18 दिन में, दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। और वो भी काम का आधा हिस्सा उसने बोला है, हाफ वर्क। तो सबसे पहले आप देखो, ए 24 दिन में, बी जो है 18 दिन में। एलसीएम क्या होगा, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो। 24 एकम 24, 18 के पहाड़े में नहीं आता। 24 दूनी 48, 18 से नहीं कटेगा। 24 तिया 72, 18 से कट जाएगा, क्योंकि 18 चौको 72 होता है। ऐसे आपको एलसीएम निकालना है। तो अब क्या करें, अब 24 का पहाड़ा पढ़ो, 24 तिया 72, 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 चौके 72। अब सवाल आपसे कह रहा है अगर वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का आधा हिस्सा। बच्चे यहां पर हमें कंप्लीट वर्क नहीं कराना। सबसे पहले तो ये जो 72 है ना टोटल वर्क, इसका आधा हिस्सा निकालो, 1/2। तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 36। आधा हिस्सा कितना होगा, 36। सर 1/2 कहां से आया बच्चा, उसने आधा हिस्सा बोला है, और आधा हिस्सा ही का मतलब होता है 1/2। अब अगर ये दोनों काम करते हैं, दोनों काम करते हैं, तो भैया काम कितना करवाना है, 36। और डिवाइड बाई करेंगे दोनों की क्षमता से, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7। तो आपका जवाब हो जाएगा 36/7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। या 7 पंजे 35, 5 सही 1/7 दिन। क्या जवाब होगा आपका, 5 सही 1/7। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। आगे बढ़ू, चलिए ये सवाल करिए। क्या जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसे 4 दिन में बना सकता है। यदि वो साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी तरह की 14 कुर्सियां बनाने में कितना समय लगेगा। वाह,
अच्छा सवाल है। यहां आपको एलसीएम लेना ही नहीं है, क्योंकि यहां तो हमें टोटल वर्क दिया है। हम एलसीएम क्यों लेते हैं बताओ? हम एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना होता है। हमें टोटल वर्क निकालना होता है भाई। यहां तो उसने टोटल वर्क दिया है कि अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो 14 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे। तो यहां एलसीएम नहीं लेना आपने। यहां उनकी कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता का बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई एक दिन में किया गया काम ही कार्य क्षमता होगी। तो बात अगर मैं सबसे पहले जग्गू की करता हूं, तो जग्गू जो है वो भैया कुर्सी जो है वो 3 दिन में बना सकता है। जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है, एक कुर्सी। तो जग्गू 3 दिन में एक कुर्सी बना सकता है। तो भाई जग्गू की क्षमता क्या होगी एक दिन में? जग्गू एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 1/3। क्योंकि एक दिन का किया गया काम ही एफिशिएंसी कार्य क्षमता होती है। अब रब्बू पे आ जाओ। रब्बू जो है भाई एक कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। तो रब्बू 4 दिन में कितनी? एक कुर्सी। तो रब्बू की क्षमता कितनी होगी? एक दिन का काम 1/4। तो भैया ये तो हो गई रब्बू की क्षमता, ये हो गई जग्गू की क्षमता। आपको टोटल वर्क दिया हुआ है 14 दिन, कुर्सी कितने समय में बनाएगा। तो यहां हमने टोटल वर्क के लिए अपने एलसीएम नहीं किया, हमने एलसीएम नहीं लिया क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि टोटल वर्क दिया हुआ है। तो टोटल वर्क है 14 कुर्सी, और दोनों की क्षमता से दोनों की क्षमता को जोड़कर डिवाइड कर दो, क्योंकि वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे 1/3 प्लस 1/4। 1/3 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा बच्चा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 7, और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 तिया 12। ये 12 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 × 12/7। तो 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24। आपका जवाब कितना होगा प्यारे भाई? आपका जवाब हो जाएगा 24। ये है आपका बिल्कुल बढ़िया काम। ठीक है। एलसीएम की जरूरत ही नहीं है ना आपको, क्योंकि यहाँ टोटल वर्क दिया हुआ है। आपको उनकी क्षमता लेनी है, और क्षमता का मतलब क्या होता है? एक दिन का काम, एक दिन का। तो अगर जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बनाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? वो जग्गू की क्षमता हो जाएगी। अगर रब्बू 4 दिन में बना सकता है तो एक दिन में कितना करेगा? वो रब्बू की क्षमता हो जाएगी। एफिशिएंसी मिल गई, एक दिन का काम पर यूनिट टाइम में किया गया काम। तो आपने दोनों की क्षमता को जोड़कर अब भैया डिवाइड कर दिया टोटल वर्क, यानी कि दोनों अगर मिल जाएं तो 14 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा। तो 14 कुर्सी को ऊपर रखा और दोनों की क्षमता को प्लस कर दिया। आपको पता चल गया कि भैया दोनों को 14 कुर्सी बनाने में 24 दिन का काम समय लगेगा। अच्छा सवाल है ये। एलसीएम से हो जाएगा, मैं कह रहा हूं। मैंने कब कहा एलसीएम से नहीं होगा? मैंने कहा जरूरत नहीं है। मैंने कहा जरूरत नहीं है। अगर आप इसे एलसीएम से करेंगे बच्चे, फिर आपको क्या करना है? आपको फिर टोटल वर्क जो आप एलसीएम लेकर मानोगे ना, उसे 14 कुर्सी के बराबर करना पड़ेगा आपको। उसे 14, आप अपने रटे रटाए मेथड से हटना ही नहीं चाहते। पता है स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है? जो एक बार उसने मेथड रट लिया, जो तरीका रट लिया, वो चाहता ही नहीं उसके उस सर्किल से बाहर निकलना। और निकलना पड़ेगा अगर आपको बटे में से बटे नंबर लाने हैं तो। रटे रटाई चीजों से बात नहीं बनेगी बच्चे। आपने रटा हुआ है, सीधा सीधा एलसीएम लेना है, दिन दिए हुए हैं तो। हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर भीड़ से निकल के सबसे आगे पहुंचना है तो। ये बात श्योर है। आप कर लो कि जग्गू अगर भाई हमने हमें ये देखना है हमें जरूरत है कि नहीं। आप ये सोचो, हमें जरूरत है क्या? नहीं है। आपके घर में 4 व्हीलर सपोज अगर है, आपके घर में 4 व्हीलर है, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, मम्मी ने कहा बेटा जन नमकीन बिस्किट लिया दुकान से, तो पड़ोस की दुकान पे क्या आप अपना 4 व्हीलर निकाल के जाते हो क्या? या आपके घर में मान लो इस बाइक है, पड़ोस में 2 घर छोड़ के दुकान है, तो क्या बाइक लेके जाते हो हर जगह? नहीं। आपके घर में साइकिल खड़ी है तो साइकिल उठा के चल दिए।
जरूरत के अनुसार आप वाहन का यूज करते हो ना अपने, तो हमें जरूरत के हिसाब से चीजों को यूज करना है। तो यहां पर आप करना चाहो तो कर लो कि भाई जग्गू 3 दिन में कर सकता है, रब्बू 4 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया दोनों का 12, और ये एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्या होता है बच्चा, ये एलसीएम ही आपका टोटल वर्क होता है। और ये टोटल वर्क हमें दिया है, 14 कुर्सी कितने समय में बनाएंगे। जिस सवाल में टोटल वर्क नहीं दिया होगा, जिस सवाल में इस तरीके से नहीं दिया होगा, तो फिर हम अपनी तरफ से मानकर चलते हैं टोटल वर्क। ये जो एलसीएम आप लेते हो ना, ये कुल कार्य है, और ये आपका माना गया, ये आपका माना, अपनी तरफ से माना गया कुल काम है। हम अपनी तरफ से कब मानते हैं कोई चीज, जब हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। आपकी शादी नहीं हो रही, आप मान लो, तो मान लो मेरी शादी हो गई। अरे भाई जब आपकी शादी हो जाएगी तब भी मानोगे क्या कि मान लो मेरी शादी हो गई, फिर तो बकवास वाली बात हो गई ना। तो यहां पर मैंने कहा कि अगर उसके पास टोटल वर्क दिया हुआ है तो फिर हम क्यों माने टोटल वर्क को एलसीएम लेकर, क्यों हम एलसीएम लेकर टोटल वर्क को माने, हमें जरूरत ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से कि भैया आप यहां पर 3 चौके 12, 4 तिया 12, ठीक है। अब आप यहां से टोटल वर्क मानोगे, 12 यूनिट की वैल्यू 14 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू उसके बराबर, और फिर आप डिवाइड करोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको इस मेथड से जाने की। जाना आपको 14 कुर्सी के पास ही है जब भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें जरूरत ही नहीं है वहां पर। हमें जरूरत तो टोटल वर्क की कहां पड़ती है, जहां हमें सवाल में दिया नहीं होगा, वहां हमें जरूरत पड़ेगी। बताओ जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है सर कंफ्यूज करते हो। मैं कंफ्यूज नहीं करता बच्चे, मैं आपको आपके रटे रटाई मेथड से बाहर निकालना चाहता हूं। मैंने समझा ना, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहता हूं, और आप उससे निकलना नहीं चाहते हो। तो फिर आपको इरिटेशन होती है, यार ये ऐसा अलग से क्यों करवा रहे हैं, सीधा सीधा करवाओ ना। मेरी प्रॉब्लम है ये, मैं बच्चे को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर वो उसको बुरा लगता है। एबीसी किसी काम को 8, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। यदि वो एक काम साथ में करते हैं तो काम का 11 गुना कितने दिन में करेंगे। अब यहां आपको काम नहीं दिया, तो आप इस समय का एलसीएम लेकर काम निकालेंगे। जो ये समय है इसका एलसीएम लेकर काम निकालेंगे आप, क्योंकि आपको यहां समय कुल कार्य नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भाई 14 कुर्सी बनानी है दोनों को, तो हमारे पास टोटल वर्क था, लेकिन यहां नहीं है। तो यहां हमें मानना पड़ेगा कि वो काम कितना है जिसे ए 8 दिन में, बी 16 दिन में और सी 24 दिन में कर सकता है। काम कितना है एक्चुअल में। ओके, तो एलसीएम लेकर करना पड़ेगा ए, बी और सी। ए जो है 8 दिन में, बी 16 दिन में और सी 24 दिन में। एलसीएम कितना होगा, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 24 दूनी 48, 16 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 8 छिंग 48। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई भाई, आ गई ना कार्य क्षमता। 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 छिंग 48, 6 लिख दिया। 16 का पहाड़ा पढ़ोगे, 16 तिया 48, 3 लिख दिया। 24 का पहाड़ा पढ़ोगे, 24 दूनी 48, 2 लिख दिया। ओके, अब सवाल कह रहा है कि अगर वो एक साथ काम करें तीनों मिलकर, तो काम का 11 गुना। तो सबसे पहले तो काम का 11 गुना निकालो, तो 48 गुणा 11, ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो। काम का 11 गुना कितना हो जाएगा, 48 गुणा 11। कह रहा है कि अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्षमता हो जाएगी भाई 11। तो आपने क्या करना है, 48 गुणा 11 और डिवाइडेड बाई तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। तो 11 से 11 कट गया, आपका जवाब आ जाएगा 48। यानी कि अगर वो तीनों मिलकर काम करेंगे तो बच्चे 48 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, हो गया सभी का, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, इस सवाल पे आओ। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे एक बात बताओ
कि एक कोई व्यक्ति है, मान लो राम। राम के पास 5 बुक्स जो हैं वो हिंदी की हैं, 5 बुक्स हिंदी की हैं, 4 बुक्स उसके पास इंग्लिश की हैं, 4 बुक्स इंग्लिश की हैं, और 1 बुक उसके पास मैथ्स की है। ये उसका टोटल कलेक्शन है। ये राम की जो बुक्स हैं उसका टोटल कलेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राम के पास कितना हिस्सा, राम के पास कितना हिस्सा, हिस्सा अगर मैं हिस्से की बात करता हूं, या पार्ट, हाउ मच पार्ट, तो अगर मैं हिस्से की बात करता हूं कितना हिस्सा हिंदी की बुक्स का है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना हिस्सा हिंदी की बुक्स का है? तो आप क्या करोगे कि हिंदी की जो बुक है टोटल, वो तो लिखोगे ऊपर, और नीचे लिखोगे हमेशा टोटल वैल्यू, टोटल कलेक्शन उसके पास कितना है। 5 और 4 9 और 1 10। तो हिंदी की बुक का जो हिस्सा है ना उसके पास, वो 1/2 है। कितना है बच्चा? 1/2। आधा हिस्सा उसके पास हिंदी की बुक्स का है। ये बात आपको समझनी है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके पास कितना हिस्सा मैथ्स की बुक का है, कितना हिस्सा उसके पास मैथ्स की बुक का है, तो मैथ्स की बुक है 1, और डिवाइड बाई हमेशा टोटल से करना है। तो मैथ्स की बुक का उसके पास 1/10वां हिस्सा है, 1/10वां। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कितना हिस्सा उसके पास इंग्लिश की बुक का है, इंग्लिश की बुक का, तो आप कहेंगे सर इंग्लिश की बुक उसके पास 4 है, और डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना है 10। आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो इंग्लिश की बुक का उसके पास 2/5वां हिस्सा है। हिस्सा अगर निकालना हो तो नीचे हमेशा टोटल संख्या से डिवाइड करते हैं। अब आप चलिए सवाल की तरफ। सवाल है, पी क्यू आर एक काम को 9 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए एक दिन में कितना काम पूरा कर सकते हैं? एक दिन में कितना काम वो पूरा करेंगे? तो चलिए सवाल है भाई, 3 लोग हैं, पी क्यू और आर। यस। तो पी 9 दिन में कर सकता है, क्यू 12 दिन में, और आर जो है 18 दिन में कर सकता है। यस। अब एलसीएम लो। एलसीएम अगर आप लोगे तो सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा, 18 एकम 18, 12 से नहीं कटता। 18 दूनी 36, 12 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इसीलिए मैंने एलसीएम पढ़ाया ताकि आप यूज टू हो जाओ एलसीएम निकालने में। तो 18 दूनी 36, 2 लिख दो। 12 तिया 36, 3 लिख दो। 9 चौके 36, 4 लिख दो। ठीक है, तो 4 3 2 आपने क्षमता निकाल दी। अब सवाल कर रहा है अगर वो एक साथ काम करें ना, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? आपसे वो ये नहीं कह रहा टोटल काम कितने दिन में करेंगे, एक दिन में। क्या आपको पता है कि आज की क्लास की शुरुआत में ही मैंने बोला था कि भैया प्रति इकाई समय में किया गया काम ही क्षमता होती है। तो बात अगर यहां दिनों की हो रही है तो एक दिन में किया गया काम क्षमता, यानी कि आपसे वो उनकी क्षमता पूछ रहा है। एक दिन में कितना काम, तो एक दिन में तीनों में अपनी क्षमता के बराबर काम करेंगे। भाई पी क्यू आर, अगर मैं इनका एक दिन का काम पूछूंगा तो आप कहेंगे सर क्षमता को जोड़ दो, तो आप कहेंगे 4 + 3 + 2, यानी कि 9 यूनिट। कभी भी अगर आपसे एक दिन का काम आपको निकालना हो तो उनकी क्षमता, उनकी एफिशिएंसी को जोड़ना है, क्योंकि ये 2 यूनिट इसका एक दिन का काम, ये 3 यूनिट इसका एक दिन का काम, और ये 4 यूनिट इसका एक दिन का काम। तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया? जोड़ दो, 9 यूनिट। अब हमें ये फ्रैक्शन में निकालना है कितना हिस्सा। आप कहेंगे सर सवाल में तो नहीं लिखा हुआ कितना हिस्सा उसने बोला है। बच्चे कभी भी आपसे कहे ना कितना काम पूरा कर सकते हैं और इस तरह फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो, समझ जाओ उसने हिस्सेदारी की ही बात करी है। तो 9 यूनिट काम है और डिवाइड बाई करना है टोटल कितना काम है, 36। तो एक दिन में कितना हिस्सा काम कर देंगे? आप कहेंगे सर 9 एकम 9, 9 चौकू 36, यानी कि 1/4 एक दिन में काम को कर देंगे। एक चौथाई, एक चौथाई एक दिन में काम हो जाएगा। चलिए ऐसा एक और सवाल आपको मैं देता हूं। उससे पहले एक चीज और पूछूंगा फिर मैं आपसे कि भाई मान लो आपने आपने जो है आपके पास खाने का स्टॉक था,
आपके पास खाने का स्टॉक था और आप उसमें से एक चौथाई खा चुके हो, एक चौथाई आप खा चुके हो, तो जरा मुझे बताओ शेष कितना बचा है अभी। अगर आप एक चौथाई खा चुके हो तो आपके पास अभी रिमेनिंग कितना बचा हुआ है। तो आप कहेंगे सर अगर ये एक चौथाई लिखा हुआ है ना तो नीचे वाली संख्या हमेशा टोटल वैल्यू को दर्शाती है। नीचे वाली संख्या किसी भी फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू को दर्शाती है और ऊपर वाली संख्या दर्शाती है कितना आपने कंप्लीट किया। तो अगर आप 1/4 हिस्सा खा चुके हो तो कितना बचा है, 4 में से 1 हटा दो, सर 3/4 अभी बचा हुआ है, 3/4 अभी बचा हुआ है। ऐसा आपने करना होता है जब भी बात मैं फ्रैक्शन में करता हूं। तो अब जैसे ये सवाल है, देखना एक बार, ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वो साथ मिलकर 4 दिन तक काम करें तो काम का कितना हिस्सा अभी शेष रह गया। हिस्सा, यहां उसने वर्ड यूज कर दिया हिस्सा। हाउ मच वर्क विल रिमेन। वैसे आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया अगर बात दिनों में हो रही है ना सवाल में, तो एक दिन में किया गया काम कार्य क्षमता होती है, या फिर उल्टा अगर मैं कहूं कि कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया काम। कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया काम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 20 दिन में। एलसीएम कितना होगा, बड़ी वाली संख्या 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा, 20 तिया 60, 15 से कट जाएगा, तो 20 तिया 60 और 15 चौकू 60। ये आपने यहां पर देखा। अब आपसे सवाल में उसने क्या बोला है कि भाई वो दोनों मिलकर जो है ना 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। वो दोनों मिलकर 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, सर इनकी एफिशिएंसी, इनकी कार्य क्षमता को जोड़ दो, एक दिन में करेंगे 7 यूनिट काम। जितनी क्षमता है एक दिन में उतना काम करेंगे 7 यूनिट। और इन्होंने किया कितने दिन काम है, 4 दिन। बच्चे अगर एक दिन में 7 यूनिट तो 4 दिन में कितना करेंगे। आप कहेंगे सर 4 दिन में जो काम करेंगे ना तो 4 गुणा 7 यानी कि 28 यूनिट काम करेंगे। क्या बात सही है भाई, जितने दिन उन्होंने काम किया क्षमता को मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, तो आप कहेंगे सर 4 दिन में काम करेंगे, 4 सत्तू 28 यूनिट काम। अब कह रहे हैं कि कितना हिस्सा अभी बचा हुआ है। तो अगर 60 में से 28 काम हो चुका है तो शेष, वो रिमेनिंग पूछ रहा है, शेष काम कितना बच गया। आप 60 में से 28 माइनस कर दो, आप कहोगे सर 32 यूनिट काम बच गया है। और शेष हिस्सा कितना है, उसने हिस्सा पूछा है ना, उसने पूछा शेष कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो 32 बटे टोटल वर्क 60 डिवाइड कर दो, तो 4 से जाएंगे 4 अट्ठू 32 और 4 से जाएंगे 15 चौकू 60, यानी कि अभी जो बचा हुआ है 8/15। उसने पूछा कि कितना हिस्सा अभी शेष रह गया। आप इसे एक और तरीके से कर सकते थे इस सवाल को कि भाई आप यहां पर शेष हिस्सा निकालते ही नहीं, आपको ये जरूरत ही नहीं थी। आपको पता है कि 28 यूनिट काम हो चुका है, 28 यूनिट हो चुका है काम। तो कितना हिस्सा हो चुका है, तो कितना हिस्सा हो चुका है जरा मुझे बताना। आप कहेंगे सर 28 बटे और टोटल काम कर दो 60, तो इतना हिस्सा हो चुका है। 4 सत्तू 28 और 4 से जाएगा 15 बार। कितना हिस्सा काम का हो चुका है, 7/15। अब उसने पूछा कितना हिस्सा अभी बचा है, बाकी है। तो अगर 7/15 हो चुका है मेरे भाई, तो अभी बचा कितना है, 15 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा, 8/15। यही तो मैंने बात सिखाई आपको थोड़ी देर पहले, जो यहां पर सिखाई है यही तो बात थी। वो 4 में से 1 घटा दो, 3/4। तो वही मैंने बोल दिया
कि अगर 7/15 हो चुका है तो कितना बचा है, 15 में से 7 घटा दो, 8/15। इस तरीके से भी कर सकते हैं और शेष काम निकाल कर भी कर सकते हैं। दोनों आप 7 कहां से आया, अरे भाई दोनों की क्षमता यार, इतना तो कॉमन सेंस रखो मेरे भाई। ए और बी अगर मैंने प्लस करके लिखा है तो ए की क्षमता 4 और बी की 3, टोटल कितना हो गया 7। लेट जुड़ते हो क्या, लेट जुड़ने के नुकसान बहुत सारे हैं बच्चा, बहुत सारे। आज आपको समझ में नहीं आएंगे, जब समझ में आएंगे जब एग्जाम बहुत नजदीक आ जाएगा, जब समझ में आएंगे जब तुम एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आओगे, जब समझ में आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि यार ये सवाल तो आसान था, मैं कर देता इसको, ये गलत कैसे हो गया। जब समझ में आएगा जब तुम्हें 3 दिन तक नींद नहीं आएगी ना एग्जाम से आने के बाद, अगर हम आसान क्वेश्चन गलत कर दें और वो हमारे दिमाग में आ जाए तुरंत। बाहर लोग डिस्कस करते रहते हैं भाई, कोई जीएस का क्वेश्चन सपोज दैट आपने लगाना था मोहम्मद गजनी, आपने लगा दिया मोहम्मद गौरी, और आपको पता है कि उत्तर मोहम्मद गजनी होगा, लेकिन गलती से जल्दबाजी में मोहम्मद गौरी आपने लगा दिया, और बाहर निकल के लोगों से दोबारा या खुद के दिमाग में घूमता रहा कि यार मोहम्मद गजनी होगा गौरी होगा, गजनी होगा गौरी, और बाहर निकल के पता चला गजनी, और यार मुझे पता था और मैं लगा रहा था गजनी, पता नहीं लास्ट टाइम पे मैंने गौरी क्यों लगा दिया। और ये एक एक लाइन की बात आपके दिमाग में 4 दिन तक घूमती रहेगी कि भगवान मुझे समय में पीछे ले जाओ और मैं उसको गजनी कर दूं। ये घूमेगी दिमाग, आकाश अगर समय पलट जाए पीछे चला जाए तो मैं उसे गजनी कर दूं, मैं गौरी नहीं करूं। ये बात बड़ा सताती है बच्चा, जब एग्जाम में हमें आता हुआ सवाल हम गलती से गलत करके आते हैं। ये मैं खुद एक्सपीरियंस वाली चीजें बता रहा हूं आपको कि के और एल एक काम को अकेले अकेले 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन एक साथ काम किया और चले गए। कह रहे काम का अपूर्ण भाग, अपूर्ण भाग यानी कि इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट अभी कितना बचा हुआ है। आप मुझे बताओ के और एल, के और एल, के जो है 15 दिन में कर सकता है, एल 20 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 60। देखो टाइम एंड वर्क में कुछ संख्याएं लिमिटेड हैं जिनका एलसीएम आप एक दो बार खुद से निकालोगे और फिर वो बैक टू बैक लगभग हर सवाल में आपको वही नंबर्स मिलेंगे, तो आपको रट जाएंगे उनके एलसीएम। जैसे 15 और 20 का एलसीएम रट लो 60 होगा, 20 तिया 60, 15 चौकू 60। ओके, तो 20 तिया 60 और 15 चौकू 60, एलसीएम भी आ गया और इनकी कार्य क्षमता भी आ गई। अब सवाल कह रहा है उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया और फिर दोनों चले गए। सबसे पहले मुझे बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे जितनी उनकी क्षमता है। तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, 4 + 3 कितना हो गया 7। कितने दिन काम किया है 5 दिन, तो 5 दिन में कितना कर देंगे 35। अब कितना हिस्सा काम का हो चुका है, आप कहेंगे सर 35/60, ये 35 यूनिट काम हो चुका है। मैंने कहा कितना हो चुका है, आपने कहा 35/60, 5 सत्ते 35, 5 से जाएगा 12 बार, यानी कि 7/12 हो चुका है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितना हिस्सा हो गया, उसने कहा काम का अपूर्ण भाग, इनकम्प्लीट पार्ट कितना है। तो अपूर्ण भाग के लिए कितना बचेगा शेष वर्क आपसे पूछा है, तो 12 में से 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 5/12। भाई 12 में से 7 घटा दोगे तो शेष कितना बचेगा 5/12। ठीक है बच्चा, किसी को कोई समस्या नहीं है। आप इसे 5 दिन में 35 हो गया, शेष कितना बचा, 60 में से 35 घटाओगे 25, 25/60 करोगे तब भी 5/12 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं, टाइप को बढ़ाते हैं, थोड़ा आपके दिमाग को एक्सपेंड करते हैं। मैंने आपसे कहा कि क्षमता के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एफिशिएंसी। मैंने कहा ए की क्षमता है 4 और ए प्लस बी की क्षमता है, क्षमता एफिशिएंसी दी हुई है ये, ए प्लस बी की क्षमता है 7। तो जरा आप मुझे बी की क्षमता बताना कितनी होगी जल्दी से, जरा एफिशिएंसी ऑफ बी क्या होगी। आप कहेंगे सर ए की क्षमता है 4, ए की कितनी है 4, इन दोनों की कितनी है 7, तो बी की कितनी हो जाएगी 3।
दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 7। इस तरीके से आपने बड़ी स्पीड से निकालना है। मैंने कहा अगर ए की क्षमता है 2, ए प्लस बी की क्षमता है 3 और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 5। आपको बताना है ए प्लस सी की क्षमता कितनी होगी। ये सब एफिशिएंसी है, इनका एलसीएम पेलसीएम मत लेना, एफिशिएंसी है ये कार्य क्षमता ही मैंने आपको दे दी कि ए की एफिशिएंसी 2, ए प्लस बी की 3 और ए प्लस बी प्लस सी की 5। तो जरा ए प्लस सी की क्षमता बताओ क्या होगी, लगाओ दिमाग। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, ए प्लस बी की कितनी है 3। अब बच्चे सामने देखना जरा, भाई ए की कितनी है 2। अगर मैं ए की क्षमता को यहां पर A2 लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अगर ए प्लस बी की क्षमता है 3 जिसमें ए की क्षमता है 2, तो बी की कितनी बचेगी 1। भाई दोनों की मिलाकर 3 होनी चाहिए। अब ए की क्षमता है 2 यहां पर लिख दो, बी की क्षमता है 1 यहां पर लिख दो, और इन तीनों की मिलाकर कितनी है 5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी जरा बताना बच्चा मुझे। भाई इन तीनों की 5 है, 2 और 1 3 हो चुकी है, तो 5 माइनस 3 कर दो, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। सी की क्षमता कितनी आ गई 2। टोटल में से इन तीनों दोनों की क्षमता 3 माइनस कर दी, 2 आ गया। अब ए प्लस सी उसने पूछा है, तो ए की क्षमता 2 और सी की आपने 2 निकाली, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। ऐसे आप कार्य क्षमता को निकाल सकते हैं। ठीक है, सवाल पे आपको मैं लेकर चलूं। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं धीरे धीरे आपको बताते हुए चल रहा हूं, एक साथ नहीं। एक साथ में तो बहुत सारा फिर मिक्सअप हो जाएगा। टाइप वाइज कि किस टाइप में मैंने किस तरह के क्वेश्चंस को रखा है, उसे शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं तैयार कर देता हूं। कह रहा है वाई और जेड मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, जेड अकेला 60 दिन में कर सकता है, तो वाई अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, बताइए जल्दी से। भाई वाई और जेड, इस बार जो समय दिया हुआ है वो वाई और जेड दोनों का दिया हुआ है, कितना 20 दिन। और एक तरफ उसने जेड अकेला, जेड अकेला कितने दिन में 60 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी कार्य क्षमता की बात करेंगे। तो भैया एलसीएम कितना आ गया, सबसे बड़ी संख्या 60 है, तो 60 एकम 60, 20 से कटेगा कट जाएगा, तो टोटल वर्क 60 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 एकम 60, 20 तिया 60। एफिशिएंसी भी लिख दे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ भाई सवाल को करने की। तो आपको पता है जेड की क्षमता अगर 1 है तो यहां लिख दो, तो वाई की कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 घटा दो, वाई की क्षमता हो जाएगी 2। अब सवाल ने बोला है वाई अकेला, इस बार जो काम कराना है ना, वाई अकेले से, अलोन वाई, वाई अकेले से काम कराना है, तो भैया वाई की क्षमता से ही डिवाइड करना है टोटल वर्क को। 60 यूनिट काम को अगर अकेला वाई करेगा तो वाई की क्षमता 2 से भाग दे दो, आप कहेंगे सर ये 30 दिन में कर देगा। जिससे काम कराना है ना, टोटल वर्क को उसी की ही क्षमता से डिवाइड करते हैं। अगर यहां y से काम कराना है तो टोटल वर्क को y की क्षमता से डिवाइड कर दो। अगर हमें z से काम कराना है तो टोटल वर्क को z की क्षमता से डिवाइड कर दो। दोनों से कराना है तो टोटल वर्क को दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। जिससे भी कराना है उसी की ही एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता है टोटल वर्क को। ठीक है बच्चा, बड़ी सिंपल सी बात थी ये। आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप इस सवाल का जवाब बता दो मुझे, क्या होगा। एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, एक लड़का अकेले 5 दिन में कर सकता है, तो बताओ एक लड़की उसे अकेले कितने दिन में पूरा करेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो कह रहा है एक लड़का, बॉय और गर्ल, अगर ये दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिन में। कह रहा है अकेला लड़का, अकेला बॉय कितने दिन में, 5 दिन में। तो जरा टोटल वर्क बताना क्या होगा, इनकी एलसीएम।
तो 4 और 5 सह अभाज्य को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 4 पंजे 20, यही एलसीएम हो जाएगा। भूल गए क्या? सह अभाज्य का एलसीएम उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 4 और 5 सह अभाज्य को प्राइम है, तो मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो जाएगा। 5 चौको 20, 4 बार गया, 4 पंजे 20, 5 बार गया। अब हमें इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है। बच्चे देखो, बी की क्षमता कितनी है? 4, लड़के की क्षमता है 4, इन दोनों की मिलाकर है 5। तो गर्ल की क्षमता कितनी होगी? लड़की की क्षमता 1 होगी। अब सवाल कह रहा है अकेले लड़की, एक लड़की उसे कितने दिन में करेगी? तो टोटल वर्क है 20 और लड़की की क्षमता से एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर अकेले लड़की उसे 20 दिन में कंप्लीट कर देगी, 20 डेज में। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं जी? चलो ये सवाल करिए जरा, बताओ इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। कह रहा ई एफ जी मिलाकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ई और एफ मिलाकर 50 दिन में कर सकते हैं, तो जी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो जी अकेला उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा? देखो ई एफ जी, ई एफ जी तीनों मिलाकर उसे कितने दिन में? 20 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है ई और एफ, ई और एफ उसे कितने दिन में कर सकते हैं? 50 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम ले लो भाई, 50 एकम 50, 20 से नहीं कटेगा, 50 दूनी 100 और वो 20 से कट जाएगा, तो टोटल वर्क आ गया 100। 50 दूनी 100, 2 लिख दो, 20 पंजे 100, 5 लिख दो। अब हमें पता है ई और एफ दोनों की क्षमता है 2, तो ई और एफ की क्षमता कितनी है? 2। अकेले जी की क्षमता कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ, अकेले जी की क्षमता, तो टोटल 5 है, 5 में से 2 घटा दो, अकेले जी की क्षमता हो जाएगी 3। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है कि जी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? तो भैया 100 डिवाइडेड बाई, और जी की क्षमता है 3, तो जी अकेला उसे 100/3 दिन में कर देगा। अगर सवाल आपसे पूछे ई अकेला कितने दिन में करेगा, ई अकेला, तो क्या आप कभी निकाल सकते हैं? या आपसे पूछे एफ अकेला कितने दिन में कर सकता है, क्या आप कभी निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते। इस बात का जवाब क्यों? क्योंकि ई और एफ कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि ई और एफ को अलग अलग उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया सवाल ने, उसने ई और एफ को एक साथ रखा है, दोनों की मिलाकर क्षमता है 2। अब हमें क्या पता ई की कितनी है और एफ की कितनी है? भैया हो सकता है 1.5 ई इसकी हो, आधी क्षमता इसकी हो सकता है 1.7 इसकी हो, 0.3 इसकी हो, कुछ भी हो सकता है भैया। तो इसीलिए आप इसको कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते अलग अलग, कैन नॉट बी डिटरमाइंड सेपरेटली। इस सवाल पे आ जाओ। कह रहा आर्यन को एक बड़े लॉन की घास काटने में 12 घंटे लगते हैं, ओके, वह और अरमान मिलकर 7 घंटे में काट सकते हैं। आर्यन और अरमान, कह रहा है यदि अरमान अकेला काम करे तो उस लॉन की घास काटने में कितना समय लगेगा? ये सवाल बच्चा आपको खुद करना है, ये सेल्फ करना है आपने, ठीक है, खुद ट्राई करना है। मैं इसका सॉल्यूशन इसी में दूंगा, जब ये पीडीएफ अपलोड होगी उसी में दूंगा आपको। चलो करा ही देता हूँ यार, ये सेल्फ वाला काम खत्म, तुम करते तो हो नहीं, तो पड़ा रहेगा सवाल, क्या फायदा? टाइपिस्ट की कॉल आएगी मेरे पास, और इतनी देर मुझसे टाइप कराया और बच्चों ने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया सवाल। मैंने कहा चलो कोई नहीं। चलो आर्यन, आर्यन कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। दूसरा है अरमान, अरमान को ए एम लिख देते हैं, अरमान कितने दिन में कर सकता है? 7 घंटे में। तो सबसे पहले एलसीएम, अच्छा अरमान के साथ वह और अरमान मिलकर, यानी कि अरमान और आर्यन दोनों मिलकर, अरमान और आर्यन दोनों मिलकर 7 घंटे में कर रहे हैं, सॉरी
तो एलसीएम कितना आ गया, दोनों की दोनों सह अभाज्य है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन 12 सत्ते 84। भाई 12 और 7 को प्राइम है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 12 सत्ते 84, और 84 को 7 से भाग दोगे तो 12 आ जाएगा। अब हमें पता है आर्यन की क्षमता है 7, तो अरमान की कितनी हो जाएगी, 12 में से 7 घटा दो 5, है ना भाई, टोटल इन दोनों को मिला के 12 होना चाहिए। तो कह रहा है कि अरमान अकेला कितने घंटे में कर देगा, तो 84/5 घंटे में, 84/5 घंटे में अरमान अकेला उसे काम को कर देगा। अब उसने घंटे और मिनट में लिखा सवाल को, तो 5 से डिवाइड करो, 16 पंजे 80, 16 घंटे तो पूरे हो गए भाई, 16 पंजे 80 हो गया, शेष कितना बचा 4, तो 4/5 घंटे अलग से लिखो। मैंने क्या किया, 5 से भाग दिया 16 बार, तो पूरा पूरा कटा है, आगे शेषफल बचा 4, और 4/5 घंटे अलग से लिख दिया। अब क्या करो, इस 4/5 घंटे को मिनट में चेंज कर लो, तो कभी भी घंटे को अगर मिनट में चेंज करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 5 से जाएगा 12 बार, और 12 चौकू 48 मिनट, कितना हो गया 48 मिनट। तो 16 घंटे 48 मिनट, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है, 16 घंटे 48 मिनट। बात करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। इस सवाल पे आ जाओ जरा। बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए, मैंने कहा ना कि आपके पास बुक्स या अदर सोर्स से प्रैक्टिस करने का समय नहीं है अब, क्योंकि बैच जैसे ही खत्म होगा तुरंत आपको एग्जाम की डेट मिल जाएगी। इस बीच में आपके पास बुक्स वगैरह के लिए समय नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि क्लास में ही आपको मल्टीपल, एक जैसे मल्टीपल क्वेश्चन लाके आपको प्रैक्टिस भी मैं क्लास में ही करा दूं। तो अगर आप क्लास के क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेते हो ना, क्लास प्लस वर्कशीट, अगर आप इनको भी, प्रायोरिटी क्लास के सवाल है, आपने इनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया और रेगुलर आप पढ़ रहे हो, अपने का आप खुद से रिवीजन कर रहे हो रेगुलर, जो जो आपको कराया जा रहा है, और वीकेंड पे पूरे वीक का रिवीजन कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है मैथ्स में। आप टक्कर दोगे उन लोगों को जो बुक से भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके हिस्से की मेहनत, किताबों के हिस्से की मेहनत मैं करके ला रहा हूं यहाँ वर्कशीट में, क्लास में। कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने काम को 2 दिन में पूरा किया। बताओ सी अकेला कितने दिन में करेगा। थोड़ा सा सवाल को बढ़ाया मैंने कि भाई ए अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, और सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है सी की सहायता से उन्होंने काम को 2 दिन में किया, विद द हेल्प ऑफ सी। मतलब ए और बी तो काम में लगे ही रहे, अगर उन्होंने सी को भी अपने साथ जोड़ लिया तो काम 2 दिन में हो गया। उन्होंने बोला ना सी की सहायता से, यानी कि ए और बी तो थे ही थे, अगर उन्होंने हेल्प ले ली सी की तो काम भैया 2 दिन में हो गया। काम कितने दिन में हो गया, काम हो गया 2 दिन में। बस अब सी की क्षमता निकालो, तो बड़ी वाली संख्या 15 है, 15 एकम 15, 10 से नहीं कटेगा, 15 दूनी 30, 10 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, और 30 को 2 से भाग करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां आप सी की क्षमता तक पहुंचो, तो आप कहोगे सर ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2, टोटल कितनी है 15, तो 3 और 2 5, 15 में से 5 गया 10, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 10। क्या बात क्लियर है। ऐसे आपको क्षमता निकालनी है, ए की है 3, बी की है 2, टोटल हो गया 5, 15 में से 5 गया, सी का आ जाएगा 15, तो सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा, तो 30 बटे, और सी की क्षमता से डिवाइड कर दो, तो सी अकेला उसे 3 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ओके भाई, आगे बढ़ूं मैं, चलो इस सवाल पे आ जाओ जरा। बताओ 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 जल्दी से। कह रहा है अरुण किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है, महेश उस काम को 4 घंटे में कर सकता है, विजय की सहायता से उन्होंने 2 घंटे में काम को पूरा किया, तो विजय अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। जल्दी से
पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, आप मुझे बता दो कि भैया अरुण उस काम को 8 घंटे में कर सकता है, महेश उसे 4 घंटे में कर सकता है, और कह रहा है विजय की सहायता से उन्होंने, उन्होंने किसने, जो पहले दो लोग हैं, जो पहले दो लोग हैं कौन, अरुण और महेश। तो अरुण और महेश अगर हैं तो उन्होंने हेल्प ली विजय की, तो इन तीनों ने काम को पूरा 2 घंटे में कर दिया। तो एलसीएम कितना आएगा जरा बताना, बड़ी वाली संख्या 8, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 2 चौको 8। सवाल कह रहा है विजय अकेला कितने घंटे में काम को पूरा कर देगा। तो आपको पता है अरुण की क्षमता 1, महेश की क्षमता 2, टोटल इन तीनों की कितनी है 4। तो 2 और 1 3, 4 में से अगर 3 गया तो विजय की क्षमता आ जाएगी 1। भाई ये दोनों मिलाकर कितना बना रहे हैं 3, तो 4 में से अगर 3 घटाओगे तो विजय की क्षमता कितनी आएगी 1। तो आपसे कह रहा है विजय अकेला, तो आपको टोटल वर्क को विजय की क्षमता से डिवाइड करना है, आपका समय, आपका जवाब आ जाएगा 8 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, इस सवाल को करिए। बताओ बच्चे जल्दी से। ईशा किसी काम को 15 दिन में कर सकती है, ईशा और स्मृति मिलकर उसे 11 दिन में कर सकती हैं, तथा ईशा, स्मृति और अश्लेषा उसे मिलकर 10 दिन में कर सकती हैं। तो उसी कार्य को ईशा और अश्लेषा कितने दिन में करेंगी। बताओ 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 जल्दी से। भाई ईशा, ईशा कितने दिन में कर सकती है 15 दिन में। कह रहा है ईशा और स्मृति, ईशा और स्मृति कितने दिन में कर सकती हैं, ये दोनों मिलकर 11 दिन में। कह रहा है ईशा, स्मृति और तीसरी कौन है भाई, अश्लेषा, तीसरी है अश्लेषा, ये तीनों अगर मिल जाएं तो काम 10 दिन में हो जाएगा। ऐसा ही तो बोला सवाल ने, जैसा सवाल ने बोला उसी तरीके से करना है कि ईसा 15 दिन में, ईसा और स्मृति 11 दिन में, ईसा, स्मृति और अश्लेषा 10 दिन में। अब आप इनका एलसीएम ले लो, जरा मुझे बताओ। 15 और 10 का एक साथ ले लो, क्योंकि यहां से कॉमन आ रहा है कुछ, 5 कॉमन आ रहा है ना, तो इनका एलसीएम एक साथ ले लो। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30, 30 और 11 का एक साथ ले लो। अब ऐसे तो सिखाया मैंने आपको कि तीन संख्या है, तीनों का मल्टीप्लाई नहीं करना, तीनों में से कोई दो संख्या ढूंढो जिनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे 15 और 10 में से कॉमन आ गया 5, तो इन दोनों का एक साथ एलसीएम ले लो। 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, 30 और 11 का एक साथ ले लो। अब आपको पता है ये को प्राइम है, ये क्या है, ये सह अभाज्य, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन यानी कि 330। भाई 11 और 30 की मल्टीप्लीकेशन 330 आपका एलसीएम हो जाएगा। यस, 330 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब सवाल है 10 से डिवाइड करेंगे 33, 11 से करेंगे 11 तिया 33 यानी कि 30, और 15 से करेंगे 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 22 बार। अब हमसे पूछा है ईशा और अश्लेषा, तो हमें ईशा की क्षमता और अश्लेषा तक पहुंचना है। तो ईशा की क्षमता कितनी है 22। भैया इन सॉरी, ईशा की अगर 22 है तो फिर स्मृति की कितनी है, 30 में से 22 घटा दो 8, स्मृति की कितनी है 8। अश्लेषा की क्षमता कितनी बचेगी, इन दोनों को जोड़ना, ब्लैक टी शर्ट आप, 22 और 8 कितना हो गया 30, और 33 में से 30 घटाओगे तो अश्लेषा की क्षमता कितनी बचेगी 3। अश्लेषा की एफिशिएंसी कितनी 3। भाई ईशा और स्मृति को जोड़ेंगे 22 और 8 30, 30 अगर 33 में से घटाओगे तो अश्लेषा की क्षमता मिलेगी 3। आपसे कह रहा है ईशा और अश्लेषा, वो तो मैंने आपको शुरू में सिखाया था ना, ये तो
ईसा और अश्लेषा की क्षमता कितनी है 22, और अश्लेषा की कितनी है 3, 25। तो काम कराना है 330, और डिवाइड बाई दोनों की क्षमता से कर देंगे। तो 5×25, 5×6 = 30, 5×6 = 30, तो 66/5 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 66/5। बताओ भाई आप। ब्लैक टी शर्ट, आपसे पूछा था ना मैंने। तो क्या जवाब 66/5 आया आपका? आपने तो पेन ही नहीं उठाया, आपको लगा ऑनलाइन में कौन सा गुरुजी को दिख रहे हैं हम। कोई तो है जो तुम्हें देख रहा है, और कोई तो है जो तुम्हें देखना चाहता है। एक ऐसी जगह जिसकी उम्मीद आपने उनको दी है, जिसका सपना आपने उनको दिया है। कोई तो है जो आपको वहां देखना चाहता है, और कोई तो है जो आपको ऊपर से देख रहा है अपने काम में चोरी करते हुए। कह रहा है, अंजलि किसी काम को 24 दिन में कर सकती है, अंजलि और आयुषी मिलकर 13 दिन में कर सकती हैं, अंजलि, आयुषी और अंकिता मिलकर उसे 8 दिन में कर सकती हैं। तो बताओ अंजलि और अंकिता, सेम पिछला वाला क्वेश्चन, ईसा और अश्लेषा वाला ही सवाल है, बिल्कुल सेम। आज भी नहीं है रीजनिंग की क्लास है? पक्का? बता दो मुझे। अरे नहीं, आज तो हम अपना वही रेगुलर टाइम 1.5 घंटे या 1 घंटे 40 मिनट तक करेंगे बस। भाग निकलोगे तुम? मैं तो पढ़ा दूं रोज तुम्हें 2.5 घंटे, तुम भाग निकलोगे पर। 22 + 13 35 होगा ना? कौन 22 + 13 कौन कर रहा है? 22 + 13 किया किसने? 22 + 3 किया है ना? कहाँ दिमाग है? सुबह सुबह चाय नहीं मिली क्या? होते हैं ना कुछ लोग, किसी की चाय से आंख खुलती है, पूरी नींद। किसी की रोटी से खुलती है उठते ही। किसी को पुड़िया चाहिए, वो खैनी वाली, किसी की खैनी से खुलती है। किसी की बीड़ी से खुलती है। सबके अपने अलग अलग शौक हैं आंखें खुलने के, है ना? कि जिसको बीड़ी, अगर तो बीड़ी ना मिली तो आंखें नहीं खुलेगी उसको। अंजलि किसी काम, भाई मैंने आपके करने के लिए वेट कर रहा हूं मैं, आप इसका जवाब दोगे। तो अंजलि अकेले किसी काम को 24 दिन में कर सकती है। उसने क्या बोला? अंजलि और आयुषी मिलकर 13 दिन में। तो अंजलि और आयुषी, अंजलि और आयुषी, आयुषी को ए वाई मान लेते हैं, ये 13 दिन में। फिर उसने कहा अंजलि, आयुषी और अंकिता, अंजलि, आयुषी और अंकिता को ए एन लिख देते हैं। ये तीनों मिलकर कितने दिन में? 8 दिन में। तो सबसे पहले आप मुझे एलसीएम बताओ। तो इन तीनों का एलसीएम लेने से पहले आप देखो किन्हीं दो में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है। आपने देखा सर 24 और 8 में से कॉमन आ रहा है, तो पहले 24 और 8 का ही एलसीएम ले लो। कितना? 24 ही होगा भाई। 24 और 8 का एलसीएम 24 होता है, और 13। अब 24 और 13 सह अभाज्य को प्राइम है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। 24×3 = 72, 24 × 1 = 24 और 7 = 31, 312। बहुत स्पीड से एलसीएम लेना है, बहुत स्पीड से। तो 8 से जाएंगे, 8×3 = 24, 8×9 = 72। 13 से जाएंगे, 13×2 = 26, 13×4 = 52। 24 से जाएंगे, 24×1 = 24, 24×3 = 72। ठीक है, हो गया सभी का। अब सवाल ने बोला है कि अंजलि और अंकिता, अंजलि और अंकिता। भाई देखो, अंजलि की क्षमता है 13 यूनिट, आयुषी की कितनी है? 24 में से 13 घटा दो, 11 यूनिट, है ना भाई? ये अगर 13 है तो 24 में से 13 घटा दो, 11, यहां लिख दो। अब अगर हमें अंकिता तक पहुंचना है तो 13 और 11 कितना होता है? 24। 39 में से 24 घटा दो, तो ये आ जाएगा 13। 13 आ गया ना? नहीं, 13 कैसे आ जाएगा? 24, 6, 9 और 6 15, 15 आएगा। भाई आप 13 और 11 24 करोगे, 39 में से 24 घटाओगे, 15 ही तो आएगा। अब सवाल कह रहा है कि अंजलि और अंकिता एक साथ, तो अंजलि की क्षमता कितनी है? 13, और अंकिता की हमने अभी कितनी निकाली है? 15।
ये आ जाएगा आपका 28। काम कितना कराना है, 312 डिवाइडेड बाई 28, इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। 4 से जाएंगे, 4 सत्तू 28, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठू 32, 78/7 दिन ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अच्छे सवाल हैं ये, आपके रिपीटेडली पूछे गए हैं आपके दिल्ली पुलिस में, जिसे मैं बैक टू बैक करा रहा हूं आपको। चलिए आते हैं अब थोड़ा सा आगे। जरा देखेंगे इसे। कह रहा है ए और बी मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ये एक स्पेशल टाइप का सवाल है, एक स्पेशल टाइप का, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले डिटेल में कराऊंगा और फिर कुछ चीजें मैं कहूंगा कि अगर इस तरह का सवाल आए तो डायरेक्ट करना है आपको। इस ये स्पेशल टाइप का, स्पेशल टाइप का कैसे कि आपको 3 लोगों के बारे में जिक्र करेगा, ए बी और सी। अब उनको नाम भी दे देगा, राम श्याम मोहन, कुछ भी नाम दे देगा 3 लोगों के बारे में। और जो सवाल में आपको समय देगा ना, वो 2-2 लोगों का देगा। ए और बी इतने दिन में कर सकते हैं, बी और सी इतने दिन में कर सकते हैं, ए और सी इतने दिन में कर सकते हैं। 2-2 लोगों का जोड़ा, 2-2 लोगों की पेयर बना के आपको समय देगा। जैसे ए और बी 15 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 10 दिन में। तो ये 3 लोग हैं ए बी सी, उनमें से 2-2 लोगों की इसने पेयर बनाई है, जोड़ा बनाया है। तो ये एक स्पेशल टाइप का सवाल है। तो सबसे पहले क्या करो, यहां लिखो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं जी, 15 दिन में। फिर आगे उसने लिखा है बी और सी, तो बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं जी, 12 दिन में। और फिर है सी और ए, तो सी और ए 10 दिन में, यही बोला है ना उसने। तो क्या 3 लोगों में से 2-2 लोगों की पेयर बनाई उसने, ए बी को एक साथ रखा, बी सी को एक साथ, सी ए को एक साथ। अब क्या करना है, सबसे पहले टोटल वर्क और क्षमता निकालो। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 60। भाई एलसीएम 60 होता है 15 और 12 का, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 10 छिक्के 60। यहां तक एक सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम पिछले 1 घंटे से यही तो कर रहे हैं, एलसीएम वगैरह लेकर काम करने का। अब हमसे उसने पूछा है बी अकेला कितने समय में करेगा। हमारा फोकस है बी अकेला कितने दिन में करेगा, मतलब बी की क्षमता। भाई हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है बी की एफिशिएंसी निकालना। एक कह रहा है जल्दी करो पनवेल निकलना है। हंसी आ गई हमें तो, मेरे तो पेट दुखने लग गया तुम्हारे जोक पे। क्या करूं, मेरे गाल दुखने लग गए भाई, इतना बढ़िया जोक तुमने मारा है, क्या करूं मैं, लोटपोट हो जाऊं यहीं पे तुम्हारे इस मजाक पे। बस खुश हो गए अब। कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो हमें जो है बी की एफिशिएंसी तक जाना है, बी की कार्य क्षमता तक। तो सबसे पहले क्या करो, क्या यहां कहीं आप बी की क्षमता निकाल सकते हो, क्या यहां से आप बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, बताओ। नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां हमें सारी की सारी क्षमता जो दी हुई है बच्चा, ये 2-2 की पेयर, 2-2 की जोड़े में दी हुई है, 2-2 के पेयर में हमें ये क्षमता दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको जोड़ दो। तो अगर आप इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे और तीनों को जोड़ोगे, तो आप कहोगे सर 2 बार तो ए आएगा, या आप जोड़ ही लो। मैं डिटेल में करा रहा हूं पहले, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा जिसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे। आपने तीनों को जोड़ दिया, तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 4 + 5 + 6। तो आप देखो 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, तो 2A + 2B + 2C कितना हो जाएगा, 15। तो यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा A + B + C, कितना आ गया, 15। तो यहां से A + B + C कितना हो गया, A + B + C, ये 2 को डिवाइड कर दो। और यही चीज आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है हमेशा इस तरह के सवालों में, जहां 2-2 जोड़े में आपको दिया होगा। हमेशा एक चीज मैं भी बताऊंगा कि भाई ये 2 से हमेशा डिवाइड होगा उधर जाकर, ऑलवेज। अब हमारे पास ए बी सी की क्षमता आ गई। कई बार सवालों में आपसे कहेगा कि तीनों मिलकर एक साथ काम को कितने समय में पूरा करेंगे।
अगर पूछे कि तीनों मिलकर एक साथ कितने समय में पूरा करेंगे, तो फिर तीनों की क्षमता आपके पास है, आप कहोगे 60/15 और बटे 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 15 चौकू 60 और 4 दूनी 8। अगर सवाल कहेगा तीनों मिलकर, लेकिन उसने तीनों मिलकर नहीं पूछा, उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि बी अकेला कितने समय में करेगा, तो हमें बी की क्षमता चाहिए। बच्चे अगर आपको बी की क्षमता चाहिए, सामने देखो, तो क्या ए और सी की क्षमता को हटाना होगा यहां से? तो अगर हमें बी की क्षमता चाहिए, तो क्या 15/2 में से मैं माइनस कर दूं ए और सी की क्षमता को, और ए और सी की क्षमता कितनी है 6, तो कितना आएगी बी की क्षमता, 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया 3/2। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर से देखो, मेरे पास ए बी सी की क्षमता आई 15/2, मुझे बी की क्षमता चाहिए क्योंकि काम बी से कराना है, तो मैं ए और सी की एफिशिएंसी यहां जो लिखी हुई है 6, उधर जाकर 15/2 में से घटा दूंगा तो 3/2 जो आएगा ये बी की एफिशिएंसी हो जाएगी, बी की क्षमता। अब बी की क्षमता आपके पास आ चुकी है, काम कितना कराना है 60, बी से कराना है, तो बी की क्षमता से डिवाइड कर दो, जो 3/2 आपने निकाला, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, 60 दूनी 120/3, आपका जवाब कितना आ जाएगा 40। कितना होगा बच्चा? 40, बिल्कुल सही है। अब मैं इसका आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको कॉपी पेस्ट आगे करते हैं हम लोग, देखना ये आपको कोई नीड नहीं है करने की यहां तक। तो अगर मैं यहां तक की एक लाइन आपको दे दूं, तो फिर तो सवाल में कुछ बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचा। आपको जब भी ऐसा सवाल मिले जहां पर दो दो लोगों को पेयर में रखा हो, 3 लोगों में से दो दो लोगों को पेयर में रखा हो, तो वहां ए बी सी की एक साथ क्षमता आप निकालोगे। और डायरेक्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट ट्रिक क्या है समझना, डायरेक्ट ट्रिक है कि ये जो क्षमता दो दो लोगों की दी हुई है ना, इसको जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, और डिवाइड बाई 2 कर दो। ये 2 डिवाइड बाई हमेशा होगा। क्यों होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये 2 इधर जाकर जो डिवाइड होता है कॉमन आके, लेकिन आपको इसे डायरेक्ट दिमाग में रखना है कि डायरेक्ट अगर हमें एबीसी की क्षमता चाहिए, तो जो दो दो लोगों की क्षमता दी हुई है इसको जोड़कर 2 से भाग देना है, हमें कुछ नहीं करना, ये हमें एबीसी की क्षमता मिल जाएगी। अभी मैं सवाल कराऊंगा उसमें आप डायरेक्ट करेंगे यही काम। अब ए बी सी की क्षमता आ गई, बी से काम कराना है तो बी की क्षमता चाहिए, तो ए और सी की क्षमता कितनी है 6, 6 प्लस बी बराबर 15/2, तो यहां से बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 6, उधर जाकर घटा दो, 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया 3, 3/2। ठीक है, चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं, खुद करना बच्चा इस सवाल को, मुझे निराश मत करना, इस सवाल में मुझे निराश मत करना, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मुझे इसका जवाब दोगे। जल्दी से बताओ। कह रहा है कि ए और बी मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 27 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? यहां आपसे पूछ लिया ए बी सी मिलकर, तो आप कहेंगे सर ए और बी मिलकर कितने दिन में, 18 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, और कह रहा है सी और ए मिलकर 27 दिन में। बच्चा जरा मुझे एलसीएम बताना कितना आएगा, बताओ बताओ बताओ। 27 सबसे बड़ी संख्या है, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 27 चौके 108, 216 है क्या? 216, 108 का डबल कर दिया 216, क्या 216 एलसीएम हो सकता है? भाई 27, 2 नाम 18, 27 अट्ठे कितना होता है, 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16, 5 21, ये तो 8 बार तो गया। 24 निम्मा 216 होता है, 18 कम 18 3, 18 दूनी 36, 12 9 और 8, ठीक है, 216 एलसीएम आ गया।
अब हमने इनकी एफिशिएंसी भी निकाल दी। अब हम डायरेक्ट एबीसी की क्षमता को लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर दो दो लोगों की बात हुई है, दो दो लोगों की। आप जोड़ेंगे 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 डिवाइडेड बाई 2, ये एबीसी की क्षमता आ गई। डिवाइड बाई 2 करना है। अब कह रहा है अगर एबीसी तीनों मिल जाएं, अब तीनों से काम कराना है, तीनों की क्षमता आ गई, तो 216 डिवाइड बाई 29/2, ये 2 हमेशा ऊपर चला जाएगा, तो 216 ये आ जाएगा 432 डिवाइड बाई 29। ऑप्शन में चेक कर लो, या फिर 29 एकम 29, 11 और 3 14, 29 चौके 116, फिर आएगा 26/29। कहीं ऑप्शन है क्या? ये रहा 14 सही, 26/29। एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलो जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे क्या होगा। बताओ भाई सभी लोग इसका जवाब। कह रहा है पी और क्यू एक खेत की फसल को 10 दिन में काट सकते हैं, क्यू और आर 15 दिन में काट सकते हैं, पी और आर उसे 18 दिन में काट सकते हैं। अगेन ये दो दो लोगों की बात हो रही है। कह रहा तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर काम करें तो खेत की फसल का 60%, टोटल काम का 60% कितने दिन में काटेंगे? पहले तो आप टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो 10 दिन में, क्यू और आर 15 दिन में, पी और आर 18 दिन में। तो भैया एलसीएम कितना आ गया? 90, सबसे बड़ी वाली संख्या का मल्टीप्लीकेशन, 15 छिक्के 90 और 10 नाम 90। अब हमें सवाल ने बोला है तीनों अगर मिल जाएं तो तीनों की क्षमता कितनी होगी? P प्लस क्यू प्लस आर। तो जोड़िए जरा, 9 और 6 15, 15 और 5 20 और डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 10। तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 10। कह रहा है बताओ काम का 60%, 60%, तो भैया 90 का 60% निकालना जरा। 60/100, परसेंट को हटाकर डिवाइड बाई 2 जीरो करते हैं, 9 छिक्के 54, यानी कि हमें केवल 54 यूनिट काम कराना है और तीनों की क्षमता कितनी है? 10। 10 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, 2 से जाएगा 27 बार, तो 5 पूरे 25 और 2/5, 25, 27/5 का मतलब है 5 सही, 2/5 बिल्कुल सही है। एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलो एक और करते हैं। इस सवाल को करिए जरा, थोड़ा सा डिजिट अच्छी रख दी मैंने यहां पर। बताओ। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 14/3 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 16/3 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा होगा? अगेन ये हिस्से वाले सवाल आ गया जो हमने आज की क्लास के बीच में किया था। तो आपको 1 दिन का काम निकालना है, 1 दिन का काम मतलब एफिशिएंसी, 2 दिन का निकालना है, फिर वो हिस्सा, हिस्सा के लिए टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे। हिस्से के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क से। तो भाई ए और बी किसी काम को 14/3 दिन, एलसीएम निकालना आता है ना फ्रैक्शन वाली वैल्यूज का, सिखाया मैंने आपको। बी और सी मिलकर 12/5 दिन में, और सी और ए मिलकर 16/3 दिन में। तो ये तीनों की तीनों फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाली वैल्यू हैं, तो इनका एलसीएम निकालना, इसीलिए मैंने एलसीएम चैप्टर पहले कराया आपको। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज का एलसीएम, ऊपर वाली का एलसीएम नीचे वाली का एचसीएफ, यही है ना? भूल गए क्या? तो नीचे वाली का एचसीएफ यानी कि 3 5 और 3, क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा। तो आप 14 12 16 का एलसीएम ले लो, 14 12 और 16 का, और एचसीएफ ले लो किसका?
3, 5 और 3 का। तो कितना आएगा जरा बताना इन कैल्शियम। 48 सत्ते कितना होता है? 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 33, 326, 336 आ रहा है क्या ऊपर वाली संख्या हो कैल्शियम? और यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1, तो यह आ गया 336। कितना आ गया भाई? 336। वेरी गुड। अब हमें 336 से डिवाइड करना है, 336 से डिवाइड करना है 16/3 को, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 21 तिया 63। ऐसे ही 336 से डिवाइड करना है 12/5 को, और ये 5 ऊपर चला जाएगा। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96 और 28 पंजे 140। ऐसे ही 336 से डिवाइड करना है इसको 14/3 को, ये 3 ऊपर चला जाएगा। 14 दूनी 28, 14 चौके 56 और 24 तिया 72। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो तीनों की एक साथ मिलाकर क्षमता कितनी हो गई? सबसे पहले हम एबीसी की क्षमता की बात करेंगे। तो क्या करना है एबीसी की क्षमता के लिए? आप कहेंगे सर जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो ये आ जाएगा 2 और 3 5, ये जाएगा 7 4 11, 11 और 6 17, 1 और 1 2, 275 डिवाइड बाई 2, यही है 275 डिवाइड बाई 2। और 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 2 दिन में? तो आप कहेंगे सर 1 दिन का काम तो ये हो गया, जो कार्य क्षमता होती है वही 1 दिन का काम होता है। तो 2 दिन का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 275 हो जाएगा। भाई हमसे उसने 2 दिन का पूछा है ना, हमसे उसने 2 दिन का पूछा, और हमने जो तीनों की क्षमता निकाली 275/2, क्या ये 1 दिन का काम था? तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 275। अब उसने पूछा है कितना हिस्सा, कितना हिस्सा, तो 275 डिवाइड बाई टोटल वर्क 336। कहीं ऑप्शन में है क्या देखना बच्चा? ये रहा ऑप्शन नंबर सी, कितना हिस्सा। तो ये थोड़े से अच्छी डिजिट का सवाल भी आपने कर लिया, आसान डिजिट का तो किया ही किया, ये एक अच्छी डिजिट का सवाल है जो आपने कर लिया। अब इस तरह के सवाल मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे गलत नहीं होंगे। एक और सवाल लास्ट, बस बस लास्ट, इसके बाद छोड़ दूंगा आपको मैं। ये लास्ट और कर लो बस। कह रहा है पी और क्यू एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर 120 दिन में कर सकते हैं, और क्यू अकेला 180 दिन में। ये अलग सवाल है, यहां दो दो लोग तो हैं लेकिन वो लास्ट में क्यू अकेले का समय दे दिया 180 दिन। कह रहे पी और आर मिलाकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पी और क्यू कितने दिन में कर सकते हैं जी? 40 दिन में। कह रहे क्यू और आर कितने दिन में कर सकते हैं? 120 दिन में। और कह रहा है क्यू अकेला, क्यू अकेला 180 दिन में कर सकता है। क्यू अकेला कितने दिन में कर सकता है? 180 दिन में। अब यहां हम वो काम नहीं करेंगे क्योंकि यहां दो दो और फिर सिंगल दे दिया, इसे अपने उस तरीके से करेंगे जो हमने किया था पहले। 18 दूनी 36, भाई 360 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 12 से भी कटता है 3 बार और 40 से भी कटता है 9 बार। अब यहां पर तीनों को जोड़कर 2 से भाग मत कर देना, क्योंकि यहां वो पैटर्न नहीं है। कह रहा है पी और आर मिलकर कितने समय में करेंगे? देखो, अगर क्यू की क्षमता 2 है तो इन दोनों की कितनी है? 3, तो आर की कितनी हो जाएगी? 1। अगर क्यू की क्षमता 2 है, क्यू की तो 2 है ना, इन दोनों की कितनी है? 9, तो पी की कितनी हो जाएगी? 7। सवाल ने बोला है पी और आर मिलकर, तो 7 प्लस और आर की कितनी क्षमता है? 1, दैट इज 8। तो 360 यूनिट काम कराना है, 8 से डिवाइड कर दो, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40। तो पी और आर मिलकर कितने समय में कर देंगे बच्चा? 45 डेज में कंप्लीट कर देंगे। सिंपल, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सवाल को। चलिए, ये फिर आपको मैं होमवर्क दे ही देता हूं। ये आपको खुद करना है और कल हम यहीं से शुरू करेंगे। ये आपको HW दिया मैंने, ओके, ये खुद से करके आना है आपको। और हाँ बच्चे, कल आपका ऑफ रहेगा,
हम सैटरडे में मुलाकात होगी हमारी अब, है ना। तो प्लीज़ परेशान ना हो और ना ही परेशान करें टीम को कॉल करके कि क्लास क्यों नहीं। मैं पहले अनाउंस करके जा रहा हूँ कल। दरअसल मेरी जो पोस्टिंग है वो महाराष्ट्र में है, अब दिवाली की छुट्टी है तो कल मैं निकलूँगा घर के लिए, तो इस वजह से सुबह आपकी क्लास डिस्टर्ब रहेगी। सैटरडे में हम उसे कवर अप कर लेंगे, ओके। तो थोड़ा आप समझ सकते हो, जब आप नौकरी लग जाओगे तो भी आप समझोगे कि घर की वैल्यू क्या होती है। अभी तो आप घर पे रह रहे हो ना, तो घर की वैल्यू पता चलेगी जब। अभी तो चीज़ें ठीक चल रही हैं, बाद में भी ठीक चलेंगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ पार्ट अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलेंगे अब सैटरडे में, कल ऑफ है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।